आत्मा ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। स्वयं के ज्ञानादि गुणजन्य सुख में वो मस्त बनी हुई रहती है। ऐसी आत्मा को जगत के समस्त जीव ज्ञान और आनंद गुण से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। समस्त जीव अपने आत्मगुणों में मस्त हो, इस प्रकार का उसे दिखाई देता है। सुखी इंसान को जैसे सभी सुखी ही दिखते हैं, कोई दुखी दिखता नहीं है, वैसे ही आत्मा स्वयं संपूर्ण होने से उसको समस्त जगत भी संपूर्ण ही दिखता है। इस प्रकार से जगत के समस्त जीव अपने गुणों से समृद्ध दिखाई देते हैं। इसीलिए वह जाति, कुल, रूप, बल, तप, लाभ, श्रुत और बुद्धि आदि का मद करता नहीं है। वह आत्मा स्वयं की आत्म संपत्ति को संपूर्ण बनाने की मेहनत करता रहता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, स्वयं के और अन्य के। अलंकार के दो फल हैं। यदि जीवन निर्वाह न होता हो तो इंसान अलंकार को बेचकर भी अपना गुजरान चला सकता है, यह एक फल है। यदि जीवन निर्वाह होता भी हो तो वह इंसान अलंकार पहनकर अपनी शरीर की शोभा बढ़ा सकता है, यह दूसरा फल है। लेकिन शर्त है कि वह अलंकार अपने होने चाहिए। उसको बेचकर आजीविका चला सकते हैं और पहनकर शरीर की शोभा भी बढ़ा सकते हैं। यदि अलंकार पराया होता है, अन्य किसी व्यक्ति का लाया हुआ रहता है, तो वह इस प्रकार का फल दे सकता नहीं है। नहीं तो उसको बेचकर आजीविका चला सकते हैं और नहीं तो उसको पहनने से शरीर की विशिष्ट शोभा प्राप्त होती है। स्वयं के अलंकार यदि पहना हो तो शरीर की विशिष्ट शोभा होती है। लोक के अंदर भी एक उसकी इमेज खड़ी होती है। पराया अलंकार पहनने से शरीर की ऐसी विशिष्ट शोभा दिखती नहीं है। लोगों के अंदर भी जो इमेज खड़ी होनी चाहिए वो खड़ी हो सकती नहीं है, क्योंकि पहनने वाले को और लोगों को पता ही होता है कि अलंकार पराया है, यह अलंकार अन्य किसी के वहाँ से लाया हुआ है। उसी प्रकार से आत्मा की संपूर्णता भी दो प्रकार से होती है। एक बाह्य सामग्री से प्राप्त होती हुई संपूर्णता, धन, स्त्री, शरीर, स्वजन, रूप, सौभाग्य, बल, यौवन, ऐश्वर्य आदि अनेक पौद्गलिक पदार्थ रूपी बाह्य सामग्री से आत्मा को संपूर्ण बनाना। दूसरे नंबर में पूर्णता स्वाभाविक होती है, जो आत्मा के ज्ञान, आनंद वगैरह गुणों से प्राप्त होती है। बाह्य सामग्री से प्राप्त होती हुई आत्मा की संपूर्णता वह वास्तव में अन्य के अलंकार से शरीर की शोभा करने जैसी है। जैसे पराये अलंकार से शरीर की विशिष्ट शोभा होती नहीं है, वैसे ही बाह्य सामग्री से आत्मा की वास्तविक संपूर्णता होती नहीं है। जैसे जैसे बाह्य सामग्री बढ़ती जाती है, वैसे वैसे अशांति बढ़ती जाती है और उस कारण से परभव में दुर्गति और मोक्ष से वो दूर ही होता जाता है। बाह्य सामग्री से जो संपूर्णता प्राप्त होती है वो कायम के लिए टिकती नहीं है, अल्प समय के बाद में वो चली जाती है। स्वाभाविक संपूर्णता वह स्वयं के अलंकार से शरीर की शोभा करने जैसी है। जैसे
स्वयं के अलंकार से शरीर की शोभा विशिष्ट शोभा गिनी जाती है, वैसे ही गुणों से आत्मा की सच्ची संपूर्णता प्राप्त होती है। स्वाभाविक संपूर्णता श्रेष्ठ रत्न के कांति के जैसी होती है। रत्न की कांति वह अपनी स्वयं की है, अन्य से लाई हुई नहीं है। जब तक वह रत्न रहता है तब तक उसका प्रकाश भी होता ही है। वह कांति कभी भी उससे दूर होती नहीं है। वैसे ही स्वाभाविक संपूर्णता आत्मा के स्वयं के स्वभाव के रूप में है। वह अन्य दूसरे कारणों से उत्पन्न होती नहीं है। यह स्वाभाविक संपूर्णता आत्मा के साथ में सदैव रहती है, कभी भी वो जाती नहीं है। इस प्रकार से बाह्य सामग्री से प्राप्त होती हुई आत्मा की संपूर्णता वह तुच्छ है और स्वाभाविक संपूर्णता वह सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए बाह्य सामग्री से आत्मा को संपूर्ण बनाने की मेहनत करनी चाहिए, लेकिन स्वाभाविक संपूर्णता यदि ढकी हुई है तो उसको प्रकट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से आत्मा की संपूर्ण अवस्था, आत्मा जो है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तपमय आत्मा है और उस आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, यही मंगल भावना।